Good morning, children. Welcome again in the English class. In the last period, earlier, we have completed lesson number 9, dancer partner. Okay, the short exercise I will send very soon. So today we are going to start the lesson number 10 and page number 82, father and son. Okay, in the fairy tale सिंड्रेला नाम की एक कहानी है. लव, हार्ड वर्क एंड फैमिली वेयर इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर सिंड्रेला. जैसे आपने सिंड्रेला की कहानी में देखा था कि लव, हार्ड वर्क एंड फैमिली आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंड्रेला की कहानी में प्यार, मेहनत और फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट थी. वाइल मनी, प्राइड एंड फैशन and high social status were important for her stepmother. और उसकी जो स्टेप मदर होती है, सावत्र माँ, उसके लिए अभिमान, फैशन और हाई सोशल स्टेटस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. स्टेप सिस्टर्स एंड स्टेप सिस्टर्स, एवरी फैमिली मेंबर हैज सम शेयर्ड. हर फैमिली मेंबर का कुछ ना कुछ शेयर होता है. एंड सम पर्सनल वैल्यूज होते हैं दैट दे फॉलो, जो वो फॉलो करते हैं. नाउ फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. फाइंड आउट करो कि तुम्हारे फैमिली मेंबर का इंपॉर्टेंट वैल्यू किसको देते हैं. यू, योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंडफादर और योर ग्रैंडफादर. Which is important for you? सबसे important तुम्हारे लिए कौन है? A long time ago, now see the lesson. A long time ago when people lived simply. बहुत साल पहले की बात है जब लोग बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे. There lived a 50 years old father. तब की ये कहानी है. 50 साल के एक बुजुर्ग थे, पिता. एंड हिज सन ऑफ 12, और उनका लड़का था 12 साल का और पिता से 50 साल के. ऑन द पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ विलेज, और गांव के एक पॉइंट पर वो रहते थे दोनों. इन सम पार्ट ऑफ द आइसलैंड, आइसलैंड के कुछ भाग में वो दोनों रहते थे. द फादर वॉज नोन एज ए ओल्ड संजोलफर. पिता को ओल्ड संजोफर नाम से जाना जाता था. एंड द सन एज ए लिटिल संजोफर, और उसके बेटे को लिटिल संजोफर कहा जाता था. दे देमसेल्फ हाउएवर कॉल्ड ईच अदर संजोफर, और दोनों एक दूसरे को संजोफर करते थे. एज इट मेड देम फील क्लोजर टू ईच अदर, और उसी के कारण दोनों बहुत ही नजदीक आ गए, पिता और उनका लड़का. They were so close that almost every time they knew just by looking at each other. They were so close. वो इतने नजदीक थे कि दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते थे. What they wanted to convey, convey का मतलब कम्युनिकेट. जब भी उनको कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता था, बताना पड़ता था, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते थे. They lived very rustic and Spartan life. Rustic का मतलब खेडूत, related to the simple people of the country. And Spartan life यानी simple life without any luxury. दोनों they always lived very simple without luxurious life, with only a small cabin. उनकी एक छोटी सी कैबिन थी. फिशिंग बोट एंड लिटिल पीस ऑफ लैंड. उनके पास एक बोट थी फिशिंग करने की, और छोटे से एक जमीन थी एज देयर पोजेशन. उनकी ये प्रॉपर्टी थी. देयर वॉज अ स्मॉल बोट एंड देयर वॉज अ स्मॉल लैंड दैट वॉज द पोजेशन ऑफ देम. बट इट हैडंट ऑलवेज बीन लाइक दिस फॉर ओल्ड संजनफर. लेकिन ये जो ओल्ड संजनफर था वो उसके लिए काफी नहीं था. He once had a big farm
एक समय की बात थी कि उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी नियर द विलेज, गांव के आसपास, एंड हैड अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ वाइफ। 3 बच्चे थे और बीवी थी। दैट वॉज द बिग फैमिली ऑफ द ओल्ड संजोफर। बट देन डिजास्टर स्ट्रक। लेकिन उनके फैमिली में अचानक एक ऐसा डिजास्टर आया, संकट आया। हिज शीप कैटल डाइड ऑफ एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स का मतलब सीरियस बैक्टीरियल डिसीज। अचानक गांव में बैक्टीरियल डिसीज आई और उसके शीप कैटल सब मर गए, एंड अदर डिसीजेस, और बाकी बीमारी के कारण पूरे मर गए। हिज 3 चिल्ड्रन टू डाइड। उसके 3 बच्चे भी मर गए उस बीमारी में। ओल्ड संजोपर हैड टू सेल हिज फार्म। ओल्ड संजोपर को अपनी खेती बेचनी पड़ी। एवरीथिंग एल्स टू पे द डेब्ट्स। और सब कुछ कर्ज बाजारी हो गया। डेब्ट्स का मतलब सम ऑफ मनी समबडी ओन्स टू समवन। उसको कर्ज लेना पड़ा। बॉट अ स्मॉल लैंड ऑन द पॉइंट। और उसने एक छोटी सी जमीन गांव के बाहर खरीद ली, जस्ट आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर। ही बिल्ड अ स्मॉल कैबिन एंड बॉट अ बोट। उसके बाद उसने एक छोटी सी कैबिन बनाई घर, और एक बोट खरीदी जो अभी फिलहाल में उसके पास है। सुन, however, his wife too died after giving birth to little संजोफर। लिटिल संजोफर का जन्म होने के बाद उसकी बीवी भी मर गई। पहले तो 3 बच्चे मर गए, उसके बाद ये छोटा लिटिल संजोफर हुआ, उसके बाद उसकी बीवी भी मर गई। लिटिल संजोफर हैड वैग्यू। वैग्यू मतलब नॉट क्लियर मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। लिटिल संजोफर को अपने बचपन की कोई याद नहीं आती थी। विच वेयर फुल ऑफ हार्ड टाइम्स, लैक ऑफ फूड। उसके बचपन में बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ा, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, एंड कंपनी हार्श विंटर्स। और उसने जो भी देखा वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। बीइंग लेफ्ट अलोन व्हेन हिज फादर वेंट टू फिश। और जब भी उसके पिता फिशिंग करने जाते थे तब उसको उस झोपड़ी में, उस कैबिन में अकेला रहना पड़ता था। दैट वॉज अ हार्ड स्ट्रगल लाइफ ऑफ लिटिल संजोफर। ये लिटिल संजोफर के लिए उसका जीवन बहुत ही कठिनमय था। नाउ व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर, द फर्दर इन द स्टोरी वी शैल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, अब आगे क्या होता है वो हम कल देखेंगे। नाउ रीड दिस पोर्शन अगेन एंड अगेन and try to understand. Okay, until then, see you tomorrow.